नमदूद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ इस्लाम और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। तो हम जो सब है अल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे थे और अल्कोहल्स के हम कुछ रिएक्शन थे वो पढ़ चुके थे, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें OH बॉन्ड जो है वो हमारे पास ब्रेक होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके कुछ और रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे। ठीक है, उसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ हमारे पास अल्कोहल से। ठीक है, और उसके बाद में हमने रिएक्शन पढ़ा इसका फास्फोरस हेलाइड के साथ। ठीक है, PCl3 के साथ PCl5 के साथ। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमने डिस्टिंग्विश किया कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिहाज से फिर हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि लुकास टेस्ट के जरिए। ठीक है, अब हम जो सकता है आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि हम एथेनॉल और मेथनॉल में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एथेनॉल जो सकता है बेसिकली जो एथेनॉल होता है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म टेस्ट दे देता है और जो मेथनॉल होता है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है, बिहाइंड द सीन जो है हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि मेथनॉल जो सकता है क्लोरोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और जो एथेनॉल है वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। तो उसको करने के लिए हम जो है ना थोड़ा सा इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला जो आता है ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, मतलब OH ग्रुप जो होता है या इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच्ड विद दैट कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद हमारे पास वन और नो कार्बन मेटल इज कॉल्ड हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही है। ठीक है, तो कहता है जब एथेनॉल को आप क्या करते हो आयोडीन की मौजूदगी में और बेस जो होता है उसका क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा हमारे पास कार्बन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से हम देखेंगे कि यहाँ पे बात करें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है ना उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और हमारे पास अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको कहते हैं हमारे पास बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो OH ग्रुप जो होता है चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होता है क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन भी है और बीटा कार्बन भी है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास क्या करता है आयोडीन की मौजूदगी में बेस जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, एथेनॉल के साथ, तो हमारे पास जो होता है देता है CH3, इसे कहते हैं एरोफॉर्म टेस्ट। और इसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो बनते हैं येलो PPT। येलो PPT हमारे पास जो होता है क्या करता है इसकी फॉर्मेशन करता है इसकी CH3 की, ये जो होता है वो हमारे पास एथेनॉल क्या करता है इसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारे पास सोडियम एसिड जनरेट होता है, सोडियम आयोडाइड, और हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसी तरह अगर बात करें हमारे पास मेथनॉल की, तो मेथनॉल को जब आयोडीन की मौजूदगी में बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना तो हमारे पास ये येलो PPT नहीं देता, मतलब क्या है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेथनॉल और एथेनॉल में हमारे पास क्या है बेसिकली क्या फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और जो हमारे पास मेथनॉल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, या हमारे पास जो एथेनॉल है वो येलो PPT हमारे पास बनाएगा आयोडोफॉर्म के, और जो हमारे पास जो होता है मेथनॉल है वो येलो PPT जो होता है उसकी फॉर्मेशन नहीं करता। अब इसकी रीजन क्या है, ठीक है, तो इसमें हम जो होता है इसको कोड करते हैं, इसकी रीजन लिखी हुई है हमारे पास। किसकी रीजन ये वाली है कि जो बीटा कार्बन है ना, बीटा कार्बन वो वाले अल्कोहल जो बीटा कार्बन जो होता है हमारे पास कंटेन कर रहे हो और उसमें हमारे पास क्या हो, उनके पास मिथाइल ग्रुप हो, वो हमारे पास जो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास OH ग्रुप जो होता है यहाँ पे हमारे पास क्या अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे बीटा कार्बन, अब इस अल्कोहल के पास बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी हमारे पास इसके पास है, ये देखिए ना हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाले जो अल्कोहल है ना हमारे पास ये क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन जो होता है ना उसके पास हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। वो वाले अल्कोहल जिनके पास बीटा कार्बन हो ऐसे हमारे पास जो होता है मिथाइल ग्रुप, वो हमारे पास क्या करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं जो होता है बात करते हैं एग्जांपल ले लेंगे, जैसे इसकी बात करें ना तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है जिस कार्बन से अटैच होता है ना उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और ये मजीद इस कार्बन से अटैच होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, अब इसकी बात करें ना हमारे पास तो यहाँ पे बीटा कार्बन तो है
लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये चीज हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्रोपानॉल जो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म टेस्ट कभी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन किसकी बात करें तो ये हमारे पास OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और हमारे पास ये वाला कार्बन जिस हमारे पास कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो इसमें हम बात करें ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन भी है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता है क्या है, मिथाइल ग्रुप जो होता है हमारे पास क्या है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास 2 प्रोपानॉल जो होता है वो यूनिफॉर्म टेस्ट देगा, और जो हमारे पास ये वाला है 1 प्रोपानॉल वो कभी भी टेस्ट जो होता है यूनिफॉर्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास इसके पास बीटा कार्बन तो हमारे पास होगी, लेकिन जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है ना बीटा कार्बन के पास, लेकिन जो बीटा कार्बन जो होता है उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास यूनिफॉर्म टेस्ट कभी भी नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। तो हम इस तरह हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, या हमारे पास होता है मेथनॉल और एथनॉल में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास होता है नोट में आता है शॉर्टेज, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्टेज है, इसको आप क्या करना चाहिए तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स के हमारे पास डेली लाइफ में क्या यूज है, लेकिन उसमें हम देखते हैं बेसिकली ये किसके इस्तेमाल होता है, ये फैट ऑयल के इस्तेमाल होता है, पेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, वार्निशिंग के साथ दाग को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था कि अगर क्या करते हैं हमारे पास 10% जो होता है हम क्या करते हैं, जो सब मिथाइलेटेड जो होता है हम क्या करते हैं मेथनॉल डाल देते हैं, तो एथनॉल को हम क्या कर सकते हैं, डीनेचर कर सकते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मिथाइलेटेड स्पिरिट का नाम दिया था। वो कहता है इसके लिए हम जो होता है पायरिडीन या एसीटोन भी हम क्या करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब ये हुआ कि अल्कोहल जो होता है वो डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के भी हमारे पास क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत बार क्या होता है, सर्दियों में हमारे पास जो होता है क्या होता है, ऑटोमोबाइल जो होते हैं, ठीक है, वैगन वगैरह, रिक्शा वगैरह, जो गाड़ी वगैरह होती है, बाइक्स वगैरह होती हैं, उसके अंदर जो पेट्रोल होता है ना वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सब सर्दी की वजह से, ठीक है। तो बाइक चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, थोड़ी सी अल्कोहल की मिक्सिंग करते हैं ताकि वो हमारे पास क्या होते हैं दोबारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और हम उसको क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें एज ए फ्यूल, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास आता है, इसमें जो हमारे पास थर्ड थी, ठीक है, तो ये हमारे पास मेथनॉल हो सकता है, हम उसी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एथनॉल की, तो एथनॉल जो सकता है एज सॉल्वेंट, जिस तरह हमारे पास मेथनॉल एज सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ है, एथनॉल भी जो सकता है वो हमारे पास एज सॉल्वेंट क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो काम का यूज करते हैं, वो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बाहर वाली कंट्रीज में हमारे मौसम कहते हैं हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, तो हम तो कभी भी इस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली जो सकता है बाहर वाली कंट्रीज में हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारे पास जो सकता है फ्यूल के लिए हमारे पास क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड यूज होती है, ये फार्मास्यूटिकल जो होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अद्वियात वगैरह, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, उनके लिए हमारे पास ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास ये प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बस क्या होता है कि जो स्पेसिमेन होते हैं जब कलाम में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ना बेसिकली वो सब एथनॉल जो होता है वो साथ ले जाते हैं, या मेथनॉल जो ड्रिंकिंग जो होता है एथनॉल जो होता है वो साथ ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे जाके अगर हमें पानी वगैरह की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कर लें उसको एज ए जो होता है ड्रिंक के लिए हम इसको क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास जो होता है रिएक्शन से जो हमने क्या किए थे इसको हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हमने अभी तक जो होता है डिस्टिंग्विश किया है इसमें मेथनॉल एथनॉल में, और साथ हमने थोड़े से अल्कोहल्स के यूजेस हैं तो में हमने क्या किए हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जिसका नेक्स्ट टॉपिक है ना वो हमारे पास है एथनॉल, ठीक है। तो एथनॉल करते हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल जो होता है हम क्या करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें बताना चाहिए फिनॉल बेसिकली है क्या, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो होता है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो होता है देख लेते हैं, कहता है फिनॉल हमारे पास जो सकते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड जिनमें बेंजीन होती है, डबल एंड सिंगल हमारे पास जो सकता है अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल हमारे पास बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो कहता है एरोमेटिक वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सकता है वो हमारे पास डायरेक्टली कार्बन की जो बेंजीन होती है उसके साथ हमारे पास क्या होता है, अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल का नाम देते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वन मतलब मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, कहता है एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच कंटेन हमारे पास वन
और 2 हमारे पास एक या हमारे पास एक से ज़्यादा क्या होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हो सकता है हमारे पास क्या होते हैं अटैच होते हैं किसके साथ बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। वो हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है उसकी जो कार्बन होती है उसके साथ हमारे पास ये क्या होते हैं डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं हमारे पास फिनोल का नाम देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ ये चीज़ जिसमें एक ग्रुप भी लगा हो उसे हम कहते हैं फिनोल भी कहते हैं, उसको भी फिनोल कहते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारा ये से कहते हैं फिनोल, ये अकेला जो हमारे पास जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसको हम कहते हैं फिनोल, ठीक है। अब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे लगा हो तो इसको हम कहते हैं कैटिकोन, ठीक है, या हम इसको दूसरा देते हैं 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम देते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे लगा हो तो इसको हम किसका नाम देते हैं सेसिनोल जो होता है उसका नाम देते हैं, या हम इसका नाम देते हैं 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास OH ग्रुप फर्स्ट पे और 4 कार्बन पे अटैच हो तो हम इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्विनोन जो होता है उसका नाम देते हैं, या हम इसको कहते हैं 1,4-डाईहाइड्रोक्सी जो होता है बेंजीन जो होता है उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया अल्कोहल्स की जो होता है डेफिनेशन दी कि अल्कोहल जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से हमारे पास क्या होता है अटैच होता है बेंजीन के जो डायरेक्टली हमारे पास होता है वो अटैच होता है, और ये हमारे पास 1 और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें डेरिवेटिव जो होते हैं बेसिकली इसको बेंजीन कहा जाता है फिनोल को, कैसे मतलब अगर बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो ये बन जाता है हमारे पास फिनाइल, या हमारे पास जो होता है हाइड्रोजन बन जाता है। अगर मैं क्या करता हूँ इसको जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास ये बन जाते हैं फिनोल, ठीक है। मतलब बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप या अराइल ग्रुप, और इसके साथ अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और टोटल जो हमारे पास ये बनेगा ये वाला ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास फिनोल, ठीक हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हमारे पास है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जिसको आते हैं ये बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है कोलताल से, ठीक है, कोलताल से ऑब्टेन होता है। ये रंग ने किया था हमारे पास, कब किया था हमारे पास, ये किया था हमारे पास 1834 में इसने क्या किया था इसको प्रिपेयर किया था, ऑब्टेन किया था हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो हमारे पास है जी कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कार्बोनिक एसिड, मतलब अगर फिनाइल ग्रुप हो सकता है हमारे पास या अराइल ग्रुप है उसके साथ अगर मैं OH ग्रुप लगा देता हूँ तो ये इसका सिंपलेस्ट मेंबर बन जाता है, इससे सिंपल हमारे पास कोई भी फिनोल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक हो गया। अब इसको जो सकता है हम इसके रिएक्शन मिल सकते हैं वो तो हम करेंगे इंशाल्लाह कल डिस्कस, लेकिन इसकी थोड़ी प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कर लें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, हम इसमें डिस्कस करते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल जो सकता है उसको हम जो सकता है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड है, जिसको एक मेथड हमारे पास है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन जिसको हम डोज मेथड भी कहते हैं, DOWS डोज मेथड, ठीक है। और जो हमारे पास इसका सेकंड मेथड है वो सेकंड हमारे पास है सोडियम साल्ट। ये सोडियम का साल्ट है हमारे पास जो कि हम क्या करते हैं बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम सोडियम साल्ट टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो वो हमारे पास जो सकता है क्या करते हैं वहां से इसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि पहले हम जो सकता है कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमारे पास है फ्रॉम क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद करना है कि हम जो सकता है फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से, या व्हाट इज डोज मेथड। तो इस तरह हमारे पास बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये अगर बात करें ये हमारे पास क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें ना तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो H ग्रुप होगा ना He वाला, ये हमारे पास इसको ले जाएगा, ये हमारे पास क्या बना देगा HCl बना देगा, सही है, ठीक है। और 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने क्या रखना है इसका कंडीशन रखनी है। और इस तरह हमारे पास ये जो ग्रुप होगा ना हमारे पास सोडियम आयन जो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है उसकी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी एडिशन हो जाएगी बेंजीन में, ये एक्चुअल सदस्य लेगा एसिड बना देगा
और ये जो O नेगेटिव और Na जमा जो आता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर उसकी जो आता है क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम का साल्ट है ना, ठीक है, और इसको जो आता है केले, अगर इसको मैं बात करूँ तो ये केला जो हमारा बनता है फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सोडियम लग जाए इसके साथ तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम फिनोक्साइड जो आता है मजीद रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। जब ये HCl के साथ जो आता है हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये Na जो है हमारे पास ले जाएगा Cl को, ठीक है, और बना देगा हमारे पास NaCl, और इस तरह H की जो आता है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और हमारे पास फिनोल जो आता है हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आता है फ्लोरोबेंजीन से हमने क्या किया है, डोज मेथड के जरिए फिनोल को हमने क्या किया है, प्रिपेयर किया है। ये बोर्ड में एमसीक्यू करता है, आपने इसको याद करना है कि ड्यूरिंग डोज मेथड हम जो आता है टेम्परेचर जो आता है कितना रखते हैं, या प्रेशर जो आता है हम कितना रखते हैं, या आपने इसको जो आता है वो याद करना है। ठीक है, तो ये आता है बोर्ड में एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के इसको याद करना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका सेकंड जो हमारा मेथड है वो है हमारा सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम देखिए ना बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास ये वाला है कि जब बेंजीन जो हमारा सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें जो हमारे पास इतना सल्फेट है, ये हमारे पास जो सा है ले जाएगा इस Na को, ठीक, इस Na को जो सा हमारे पास ले जाएगा और ये बना देगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड बना देगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बेसिकली बच गया H2O2। ठीक है, एक O की हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और बाकी पीछे हमारे पास जो बचेगा A को यहाँ से रिमूव हो जाएगा और H2O बचेगा पीछे। ठीक है, ये जो H2O है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम का साल्ट बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड हमारे पास जो है वो जनरेट हो जाएगा, और साथ हमारे पास क्या जनरेट होगा, ये हमारे पास आएगी सोडियम सल्फाइड, और साथ हमारे पास वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, साथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो आता है और आपने इसका जो टेम्परेचर रखना है वो रखना है आपने कितना 320 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, इसके अलावा जो आता है टेम्परेचर नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या करेगा, मजीद मिक्सचर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यहाँ से क्या होगा, Na जो है हमारे पास वो इस Cl को ले जाएगा और बना देगा हमारे पास जो आता है NaCl, और H की यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, NaCl। ठीक, NaCl जो आता है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जिसको हम इसका नाम देते हैं फिनोल का नाम देते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया है, फिनोल को प्रिपेयर किया। ठीक है, और फिनोल को हमने देखा कि फिनोल बेसिकली बनता कैसे है, डेरिवेटिव बेंजीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंगल्स मेंबर्स का कौन सा है, ठीक है, उससे हमें जो आता है सबसे पहले किसने, रंज ने 1834 में इसको क्या किया था, ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसमें हम क्या करेंगे, मजीद जो रिएक्शंस हैं इसके फिनोल के वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।